हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजे केमिस्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस या एवोगैड्रो लॉ के बारे में। एवोगैड्रो लॉ जो दिया गया था उससे पहले आपकी यहाँ पर बर्जीलियस थ्योरी आई थी। पहले हमें उसको समझना होगा बर्जीलियस थ्योरी क्या थी और ये कैसे दी गई थी। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं जो बर्जीलियस थ्योरी दी गई थी उसमें हमारी दो थ्योरीज को कोरिलेट किया गया था। जैसे हमारी वन इज गेलो-सक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स और एक आपकी थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। बर्जीलियस ने क्या किया, उन दोनों थ्योरीज को कोरिलेट करने के बाद हमें ये थ्योरी दी थी जिसको हमने बोला बर्जीलियस हाइपोथेसिस। अब हम समझते हैं उन्होंने कोरिलेट कैसे किया। देखिए, हमारा जो गेलो-सक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम होता है उसके अकॉर्डिंग हम ये बोलते हैं कि जो हमारी गैसेस होती हैं वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं बाय वॉल्यूम, और उसके बाद आपकी फॉर्मेशन होती है किसी भी कंपाउंड की। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम बात करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, इस थ्योरी में हमें ये बताया जाता है कि जो हमारे एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं, उसके बाद आपके यहाँ पर कंपाउंड फॉर्मेशन होती है। बर्जीलियस थिंक दैट कि इन दोनों को कोरिलेट किया जाए, और कोरिलेट करने के बाद उन्होंने हमें क्या रिजल्ट दिया कि जब हमारे किसी भी एक पर्टिकुलर गैस का जो एटम होते हैं और वो कंबाइन होते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो में बाय वॉल्यूम, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हमने ये बोला कि जो हमारे एटम्स होते हैं वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं, तो क्यों ना इन दोनों को कोरिलेट करके ये बताया जाए कि जो हमारे वॉल्यूम होता है गैस का वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है नंबर ऑफ एटम से। मींस कि कोई भी पर्टिकुलर जो गैस है उसका जो वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं कोरिलेशन करता है किसके साथ, कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। उन्होंने हमें ये बात समझाने की कोशिश की। देखिए, अब हम ये समझते हैं कि इस थ्योरी में मेन पॉइंट क्या बताया गया। उन्होंने बताया इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पर उन्होंने हमें मेन बात ये बताई कि अगर हमारे पास कोई भी गैस है और उसके अगर हम इक्वल वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और हमारे पास फ्लोरीन गैस है और दोनों के हमारे पास क्या है, वॉल्यूम इक्वल है। अगर हमारे पास वॉल्यूम इक्वल है और उनकी जो कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर की वो भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, उन दोनों के अंदर हमारे जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर उसके अंदर आपके 100 नंबर ऑफ एटम्स है तो दूसरी गैस के अंदर भी क्या होंगे, 100 नंबर ऑफ एटम्स होंगे। उन्होंने हमें यही मेन पॉइंट समझाया था बाय कोरिलेशन ऑफ टू थ्योरीज, वन इज गेलो-सक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम एंड वन इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखिए, अब हम इस चीज को इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस कंसीडर दिस एग्जांपल। आपका जब हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं हाइड्रोजन गैस और वन इज क्लोरीन, जब ये हमारे कंबाइन होंगे तो यहाँ पर हमारी फॉर्मेशन होती है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की। इफ वी कंसीडर इट्स वन वॉल्यूम एंड वन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, देन वी गेट टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। On the same time, we can say that if we consider n atoms of hydrogen gas, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ एटम्स हैं हाइड्रोजन गैस के और n नंबर ऑफ एटम्स हैं क्लोरीन गैस के, then we get 2n कंपाउंड एटम्स। तो हमें क्या मिलेंगे, 2n कंपाउंड एटम्स मिलेंगे। इसी तरह आप ये भी बोल सकते हैं कि हमारा अगर यहाँ पर हाफ एटम हाइड्रोजन गैस का है और हाफ एटम क्लोरीन का है तो हमें एक कंपाउंड एटम मिलेगा किसका, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती, हमें ये समझना चाहिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हमें ये बोला गया था कि जो एटम्स होते हैं वो हमारे इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन आप यहाँ पर ये देख सकते हैं एटम तो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, मींस हाफ एटम उसका कंसीडर किया है और हाफ एटम आपने इसका कंसीडर किया है। दोनों के कंबाइन होने से आपका एक कंपाउंड एटम की फॉर्मेशन हुई है। दैट मीन्स हम यहाँ पर ये समझाना चाह रहे हैं कि जो एटम्स हैं वो हमारे डिविजिबल हो गए। लेकिन ये बात हमारी कन्फ्लिक्शन में आ जाएगी, मींस जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बोला गया था ये चीज उसके एकदम अपोजिट है, ये इसको कन्फ्लिक्ट करती है। दैट मीन्स हम इस थ्योरी को यहीं पे क्या कर सकते थे, रिजेक्ट कर सकते थे, इसलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया यहीं पे। दैट मीन्स जो हमारी बर्जीलियस हाइपोथेसिस थी वो सक्सेसफुल नहीं रही। अब हम आगे समझते हैं कि कैसे वो। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे जो बर्जीलियस थ्योरी थी उसकी रिजेक्शन के बाद जो थ्योरी आई थी उसको हमने क्या बोला था, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस या एवोगैड्रो लॉ या एवोगैड्रो प्रिंसिपल। एवोगैड्रो थे, उन्होंने हमें क्या बताया, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उन्होंने हमें ये बताया कि अगर हमारे टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम होती है और हमारे पास जो गैसेस हैं उनके वॉल्यूम इक्वल है तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर रहेंगे। मींस उन्होंने यहाँ पर हमें
मॉलिक्यूल बताया है, ना कि एटम। जो हमारी बर्जीलियस थ्योरी थी उसमें हमारा मेन पॉइंट यहाँ पर क्या था, एटम थे, और यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल। यही मेन बात समझने की है कि इसमें जो मॉडिफिकेशन की गई है वो यहाँ पर यही थी कि जो एटम था उसके प्लेस पर यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को रखा गया। इसका भी एक रीजन है कि हमने यहाँ पर एटम क्यों नहीं रखा, यहाँ पर हमने मॉलिक्यूल क्यों रखा। बर्जीलियस थे, उन्होंने हमें ये बताया था कि जो एटम्स होते हैं वो हमारे इक्वल रहेंगे इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन एवोगैड्रो ने हमें ये समझाया, यहाँ पर हमारा जो एटम और मॉलिक्यूल होता है उनमें हमारा डिफरेंस होता है। एटम्स हमारे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर सकते इन गैसेस, और जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकती है। दैट्स व्हाई उन्होंने हमें ये समझाया कि यहाँ पर हमें मॉलिक्यूल्स को रखना चाहिए, ना कि एटम्स को। और यही इसमें मेन पॉइंट है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नॉट एटम्स। कंसिडर दिस इक्वेशन एज यूजुअल, जो हमने लास्ट उसमें देखा था, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन जब आपके ये कंबाइन होते हैं तो हमारे यहाँ पर फॉर्मेशन होती है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की। इफ वी कंसिडर इट्स एन मॉलिक्यूल्स, देखिए हमने यहाँ पर मॉलिक्यूल रखा है, ना कि एटम। हमें यही मेन बात ध्यान में रखनी है कि हम यहाँ पर मॉलिक्यूल्स रखेंगे, मॉलिक्यूल्स को ही कंसिडर करके चलेंगे। एन मॉलिक्यूल्स अगर हमारे कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन के क्लोरीन गैस के साथ, तो हमारी फॉर्मेशन होगी किसकी, 2 वॉल्यूम ऑफ या 2 एन मॉलिक्यूल्स, किसके, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के। यहाँ पर अगर हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास ये देखिए, अगर हम यहाँ पर एटम ना रख के हम यहाँ पर क्या रखेंगे, मॉलिक्यूल। यहाँ पर हम मॉलिक्यूल करेंगे और यहाँ पर भी हम मॉलिक्यूल लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए जैसे ये हाफ मॉलिक्यूल है किसका, हाइड्रोजन का, और यहाँ पर ये हाफ मॉलिक्यूल है किसका, क्लोरीन का। और जब ये कंबाइन होंगे तो वो हमारी फॉर्मेशन करेंगे 1 मॉलिक्यूल की। मींस हमने यहाँ पर मेन बात यही बताई है, मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, एटम्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, इसलिए हमने ये बताया। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रो लॉ। इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या थी। सबसे पहले है हमारा, इट इज हेल्पफुल इन द कैलकुलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑफ एलिमेंट्री गैसेस। मींस जो एलिमेंट्री गैसेस होती हैं हम उनके अंदर एटमॉस्फेरिक का कैसे पता कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा एटमॉस्फेरिक का मतलब क्या होता है। तो एटमॉस्फेरिक क्या होता है, आपके किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर या किसी भी एलिमेंट के अंदर जो हमारा टेक पार्ट करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, या आप सिंपली ये बोलिए किसी भी एलिमेंट के अंदर जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक। दैट इज इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। मींस 1 मॉलिक्यूल के अंदर सब्सटेंस के कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है, उसको हम O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जो एटॉमिक मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, यहाँ पर 2 है, तो इसकी एटमॉस्फेरिक कितनी हो जाएगी, 2। अगर हम ओजोन की बात करते हैं जिसका फॉर्मूला हमारा O3 होता है, इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो इट कंटेन्स 3 नंबर ऑफ एटम्स। दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक इज सिंपल कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक बोलते हैं। तो जो एवोगैड्रो लॉ है वो हमारा हेल्पफुल होता है इन द कैलकुलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो जब आपके ये दोनों कंबाइन होंगे तो आपकी फॉर्मेशन होती है वाटर वेपर्स की। अगर हम इसका 1 मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं और ऑक्सीजन का हम हाफ मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं, तब आपका फॉर्मेशन होगी यहाँ पर किसकी, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर। दैट मीन्स आपको पता है वाटर वेपर का हम जो फॉर्मूला है वो क्या लिखते हैं, H2O। यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट कितनी होती है, हाइड्रोजन की 2 हाइड्रोजन एटम्स चाहिए होते हैं, और ऑक्सीजन का हमें 1 एटम चाहिए होता है। तो हमारा जो 1 एटम होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, हाफ मॉलिक्यूल के इक्वल होगा। देखेंगे हम यहाँ पर मॉलिक्यूल ही, क्योंकि हम एवोगैड्रो हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं, और एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वही हमारे टेक पार्ट करते हैं, उन्हीं को हम कंसिडर करके चलेंगे। तो आपका यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल है और इसका हाफ मॉलिक्यूल है, तब आपकी यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर की। और आपका जो ये होता है एवोगैड्रो लॉ, ये हमारा किसमें हेल्पफुल होता है, टू फाइंड रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी। मींस आप मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी में भी एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो, जिसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल होता है, 2 इंटू में वेपर डेंसिटी।
2 से आप मल्टीप्लाई करोगे वेपर डेंसिटी, ये बस मेन फॉर्मूला ही आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है टू फाइंड रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस। अगर हम रिलेशन फाइंड करना चाहें मॉलिक्यूलर मास में और वॉल्यूम ऑफ गैस के अंदर, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2 इंटू में मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर डिवाइडेड बाय 0.089 ग्राम। जो यहाँ पर हमने 0.089 ग्राम लिखा है, ये क्या है हमारा, ये हमारा मास होता है 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस का एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। इसमें आपको बस ये 3 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। इन द कैलकुलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑफ एलिमेंट्री गैस, in the calculation of, you have to find the relation between molecular mass and vapor density, and to find the relation between molecular mass and volume of the gas। तो आप इसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से समझिए। आई थिंक आपको समझ आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।